जो मैं ईमारस के बारे में जो अपडेट बता रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ये बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस समझ लो, आप जो भी समझ लो। ये तेलंगाना स्टेट एकलव्य मॉडल रेसिडेंस स्कूल सोसाइटी से, ये जगह का नाम है गुरु कल्पा बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर अपोजिट गांधी भवन, नामपाली, हैदराबाद। ये शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस है। ये आप देखेंगे, इसमें जो सब्जेक्ट्स है टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, जो बच्चे टीजीटी साइंस एमआरएस के लिए सिलेक्टेड हुए हैं और जो बच्चे पीजीटी फिजिक्स के लिए सिलेक्शन लिया है, उन लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, जो वेन्यू है आईआईटी स्टडी सेंटर, मनसा हिल, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। ये आप ध्यान से आप सुनते रहें और यहाँ पर आप जो भी अब मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप अपडेट होते रहें। ये देखिए, जो आपको बता रहा हूँ मैं, ये आपको आज जो स्टार्ट है करीब करीब जो 1 फरवरी 2024 से स्टार्ट है। स्टेट वाइज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शेड्यूल है। जितने भी एमआरएस में बच्चे टीजीटी पीजीटी के लिए सिलेक्टेड हुए हैं, उन लोगों का ये लिस्ट है स्टेट वाइज, और किस स्टेट में कितने बच्चे किस डेट को कहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, उन सब बच्चों का ये लिस्ट है। सॉरी, ये आप देखेंगे कि 1 फरवरी 2024 को जो टीजीटी साइंस है, तो तेलंगाना में 4 बच्चों का है टीजीटी साइंस में, आंध्र प्रदेश के 2 बच्चे हैं, केरला के 1 हैं, और कर्नाटका स्टेट के 3 है, और उड़ीसा के 41 है। टोटल कितने हैं ये? 51। ये आपका जो है टीजीटी साइंस के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। इसी तरह जो पीजीटी आपका फिजिक्स है, उसमें तेलंगाना के 1 स्टूडेंट्स हैं, उड़ीसा स्टेट के 13 है, और तमिलनाडु को 1 है, तो इसके टोटल जो है 15 है। तो जो इस दोनों मिलाकर 66 जो है कैंडिडेट हैं, जो टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स के लिए जो इंटरव्यू जहाँ जहाँ देना है मैंने आपको बता दिया है। तेलंगाना में 4 कैंडिडेट का है, आंध्र प्रदेश में 2, केरला में 1, कर्नाटका में 3, उड़ीसा में 41, टोटल 51 है। इसी तरह पीजीटी फिजिक्स में तेलंगाना में 1 का है, उड़ीसा में 13 स्टूडेंट्स का है, और तमिलनाडु में 1 स्टूडेंट्स का है। टोटल 15 है, तो टोटल मिलाकर 66 हो गया। इसी तरह 2 फरवरी 2024 को आप देखेंगे, 2 फरवरी 2024 में जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 2 है, मध्य प्रदेश में 31 है, छत्तीसगढ़ में 7 है, वेस्ट बंगाल में 19 है, टोटल 59 है। इसी तरह 2 फरवरी 2024 को ही जो आपका जो सब्जेक्ट है पीजीटी फिजिक्स का, वो आपका महाराष्ट्र में 2 है, मध्य प्रदेश में 6 है, छत्तीसगढ़ में 1 है, और वेस्ट बंगाल में 27 है। इस तरह टोटल जो है आपको 36 है। तो दोनों मिलाकर के आपको जो है 95 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इसी तरह आप 5 फरवरी उसके बाद 2 के बाद सीधे 5 फरवरी 2024 को जो है राजस्थान में टीजीटी साइंस में 91 स्टूडेंट्स का है, और पीजीटी और फिजिक्स में है, पीजीटी फिजिक्स में राजस्थान में 25 है। तो टोटल जो है आपका ये 116 स्टूडेंट का टोटल है। इसी तरह अगर आप चलते हैं 6 फरवरी 2024 में, तो राजस्थान में मैंने आपको बता दिया, आई थिंक राजस्थान में 91 टीजीटी साइंस के लिए, और राजस्थान में 25 जो है ये किस सब्जेक्ट का है आपको? फिजिक्स, पीजीटी फिजिक्स का 25, तो टोटल 116 आपका 5 को है। 6 फरवरी 2024 को राजस्थान में 91, और फिर राजस्थान में 25, ये फिजिक्स का है, टोटल 116 हो गया। फिर इसके अलावा 7 फरवरी 2024 को पंजाब में 4
टीजीटी साइंस के हैं, हरियाणा में 79 टीजीटी साइंस है, टोटल 83 टीजीटी साइंस का। इसी तरह पंजाब में पीजीटी फिजिक्स का 2, हरियाणा में 24 और 24 टोटल आपका जो है टोटल 26 है। तो दोनों मिलाकर 109 जो कैंडिडेट है इनका टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स का वेरिफिकेशन होने हैं। इसी तरह 8 फरवरी 2024 को आप देखेंगे तो दिल्ली में जो है 31, उत्तराखंड स्टेट में 12, गुजरात स्टेट में 1, चंडीगढ़ में 1, झारखंड स्टेट में 14 और दादर एंड नगर हवेली में 1। तो टोटल है 60 टीजीटी साइंस के लिए। इसी तरह आप पीजीटी फिजिक्स के लिए देखेंगे तो दिल्ली में 3 है, उत्तराखंड में 3 है, गुजरात स्टेट में 3 है और झारखंड में 4 है। तो ये टोटल जो आपका है 13 है। तो दोनों मिलाकर 73 है ये 8 फरवरी 2024 में। अब इसी तरह आप 9 फरवरी 2024 में अगर आप चलते हैं तो उत्तर प्रदेश स्टेट में 90 है टीजीटी साइंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और उत्तर प्रदेश में ही पीजीटी फिजिक्स के लिए 27 है। तो टोटल जो है 117 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको उत्तर प्रदेश में 8 फरवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स के लिए बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इसी तरह आप चलेंगे 9 के बाद 12 फरवरी 2024 को तो उत्तर प्रदेश में 89 बच्चों का टीजीटी साइंस के लिए है। इसी तरह 12 फरवरी में हिमाचल प्रदेश में 20 बच्चों का टीजीटी साइंस के लिए है। इसी तरह हिमाचल जो प्रदेश है उसमें पीजीटी फिजिक्स के लिए 3 है। तो टोटल जो है आपका 112 मतलब 112 बच्चों का टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स के लिए वेरिफिकेशन होना है 12 फरवरी में। इसी तरह आप 13 फरवरी को आप लेंगे तो 13 फरवरी में अरुणाचल प्रदेश स्टेट में 1, असम में 1, जम्मू एंड कश्मीर में 1, लद्दाख में 1, मणिपुर में 3 और बिहार में 37। ये जो टोटल जो कैंडिडेट है 44 टीजीटी साइंस के लिए इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इसी तरह अगर आप चलते हैं असम में तो असम में 2, मणिपुर में 1, त्रिपुरा में 1, बिहार में 5 पीजीटी फिजिक्स के वेरिफिकेशन के लिए इसमें होने हैं। तो इस तरह इसमें जो है 9 तो टोटल जो हुआ इसमें 53 बच्चों का आपको 13 फरवरी 2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स के लिए अलग अलग स्टेट में। तो जो टोटल बच्चों का जो टीजीटी साइंस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं और 678 बच्चों का टीजीटी साइंस में होने हैं और पीजीटी फिजिक्स में 179 बच्चों का पीजीटी फिजिक्स के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं। तो अगर हम सारे को अगर हम ऐड करते हैं तो ग्रांड टोटल जो हो जाएगा 857 बच्चे टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने इनका। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 1 फरवरी 2024 को होने हैं उसमें मैंने आपको ये सारा जो लिस्ट है इसमें काफ़ी ये लंबा लिस्ट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको जो है ये देखें आप ये आप देखें ये जो लिस्ट टोटल है ये काफ़ी बच्चों का इसमें नाम है जिसमें रोल नंबर नाम सारे बच्चों का इसमें दिया हुआ भी है। इतना को हम बता नहीं सकते हैं। इसमें कैंडिडेट का नाम भी है टोटल है नहीं। तो ये जो है अब मैंने आपको बता दिया है सारा टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स के लिए जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। बाकी बच्चों का नाम भी इसमें सब दिया हुआ है अलग अलग किस किस बच्चे का नाम कौन कौन सब्जेक्ट में कौन कौन बच्चे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ये हमें जो मिला है आपको पीडीएफ जो मिला है ये हमारे जानने वाले हैं जो जो प्रिंसिपल हैं एमआरएस के है नहीं उनके थ्रू ये हमें पीडीएफ मिला है जहाँ जहाँ पर बच्चों का ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग अलग स्टेट में आपको मैंने बताया इतने बच्चों का होने हैं इन सब्जेक्ट में। तो ये आप देख लें ये सारे जो है लिस्ट ये लंबा जो लिस्ट है नहीं। तो
ये प्रोविजनली सिलेक्टेड। आपको करना क्या है, आपको इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, पहले से आप तैयार रखें। आपको जो सेट ले जाने हैं, जितने भी आपके टेंथ का आपका जो है उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए टेंथ का जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो ले जाना होता है। तो टेंथ का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और उसका मार्कशीट आपको रखने हैं, प्लस आप जो भी आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ट्वेल्थ का, ग्रेजुएशन का, बीएड का, उसके बाद बीएड के बाद अगर टीजीटी के लिए सिलेक्शन हुआ है तो आपको सीटीएट, पेपर सेकंड, बीएड, सारा कुछ आपको ओरिजिनल में रखने हैं। प्लस अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो उसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर बिलोंग्स करते हैं डिसेबिलिटी से तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको रखने हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कास्ट सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है उस पर आपको देने हैं, ये चीज़ उस पर बना होना चाहिए। और अगर बाई दी वे किसी भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो अंडरटेकिंग का जो फॉर्मेट है उसको आपको ले जाने हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स अगर कमी हो जाती है तो वहाँ पर आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है और वहाँ पर हेड ऑफिस में फिर आपको बाद में अंडरटेकिंग लेकर जमा कराना पड़ता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 3 सेट फोटो स्टेट सेल्फ अटेस्टेड आप रखेंगे। 3 सेट सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस अगर कुछ भी है तो उसका 3 सेट आपके पास होना चाहिए। आपके पास ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वहाँ पे जहाँ पर आपका साक्षात्कार होना है। तो सारे साक्षात्कार जो बच्चों का होगा उन सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जगह मैंने आपको बताया है वहाँ पर आपका ईमेल आएगा आपके नाम से, वहाँ पर टाइम से आप पहुँच जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ भी है, वेन्यू जहाँ पर भी है वहाँ पर करीब करीब आप कोशिश करें कि 2 घंटा 3 घंटा पहले वेन्यू पर पहुँचे, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है। बहुत मेहनत से, बहुत कठिन परिश्रम से आपने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और मेरे चैनल द गुरुकुल लर्निंग 77 की तरफ से आपको काफ़ी हार्दिक बधाई, क्योंकि आपने एक मुकाम हासिल किया है काफ़ी मेहनत के बाद। और लाइफ में इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें, अपना सफलता की जो ये है सीढ़ी है उसको आप चढ़ते रहें। तो लगता है कि जो ये चैनल है हमारा द गुरुकुल लर्निंग 772 आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस या ईएमआरएस के संबंध में मैं जो भी वीडियो है मैं सारा डालता रहता हूँ। तो आप में ये है कि अगर तरह के किसी भी तरह के आपको प्रॉब्लम्स हैं तो हमारे जो चैनल है या जो हम वीडियो डालते हैं उस पर आप क्या करना है, आपको उस पे आपको कमेंट्स करने, कोई तरह की दिक्कत है तो कोशिश हम करेंगे कि आपको वहाँ पे हेल्प करने का। आप अगर आप कमेंट्स करते हैं तो उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कमेंट्स आप नहीं करते हैं तो उसका जवाब हम कैसे देंगे। इस तरह टोटल जितने भी बच्चे का अलग-अलग स्टेट में जहाँ पर इंटरव्यू होने हैं, साक्षात्कार होना है जिनका, मैंने सारा डाल दिया। नाम तो इतने बच्चों का है कि हम डाल नहीं सकते, रोल नंबर, फादर नेम्स, कैंडिडेट्स का नाम भी इसमें आया हुआ है, जो हमने बच्चे का नाम बोला है। क्योंकि ये कोई डुप्लीकेट नहीं देख रहे हैं, इसमें नाम, रोल नंबर, नाम, फादर्स नेम सब दिया हुआ है। जिन बच्चों का मैंने आपको लिस्ट बताया जहाँ-जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, 13 तारीख के डेट तक लास्ट है। तो इतना लंबा चौड़ा पीडीएफ है। तो ये चीज़ हम आपको तो ये बता दिए, आपके नाम पर ईमेल आएगा। और कोशिश करें आप जब ईमेल आता है तो आप कोशिश करें पहले से, अगर दूर है तो आप टिकट करवा लें, रिजर्वेशन करवा लें, तत्काल में करावें या बाई आप फ्लाइट जाना चाहते हैं तो उससे भी जा सकते हैं, टाइम नहीं मिलता है। अगर आप एक सेट कपड़ा रख लें लेने जाने के लिए, सारा कुछ प्रिपेयर रख लें, आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रख लें। ये मत सोचो कि नहीं जब आएगा तब हम सब करेंगे, सारे कुछ डॉक्यूमेंट रखो। क्योंकि ये चीज़ दिल्ली में हुआ है कि कुछ बहुत सारे बच्चे ने जो अभी चल रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो कैंसिल करके उसका डेट बढ़ाया गया है, क्योंकि बच्चे वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो पाए इतनी जल्दी। उसमें होता क्या है, फिर जो इंस्टीट्यूट है, जो संस्थान है, वहाँ पे उनको दिक्कत होने लगती है अगर बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुँचते हैं तो।